दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो कि एक कब्र में 30 सालों तक बंद रहा और अल्लाह की कुदरत से वो उस अंधेरी कब्र में जिंदा रहा और 30 साल के बाद में फिर से वो शख्स इस दुनिया में सही सलामत वापस आ गया, जिसको देखकर वहां पर मौजूद सब लोग हैरान रह गए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। यकीनन आप लोग भी इस वाकये को सुनकर हैरान हो जाओगे। और अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक साहब अपना एक सच्चा वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले की बात है, रात के वक्त में मैं कहीं से अपने घर आ रहा था कि रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो मैं रास्ते में आने वाली एक पंचर की दुकान पर रुक गया। मैंने देखा कि उस दुकान में पंचर लगाने वाला एक ही लड़का मौजूद है जो कि एक गाड़ी का टायर बना रहा था और पास में ही एक बूढ़ा आदमी हुक्का पी रहा था। यह देखकर मैं अपनी गाड़ी से निकला और उस बूढ़े आदमी के पास में लगी एक कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ गया। पूछने पर पता चला कि उस दुकान का मालिक यही बूढ़ा शख्स था। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी क्या हुक्के का एक सुट्टा मैं भी लगा सकता हूँ? तो उन्होंने हुक्का मेरी तरफ करते हुए कहा कि क्यों नहीं। मैंने हुक्के को अपने हाथ में थमा लिया और उसका पहला ही कस लगाया था कि मुझको खांसी का दौरा पड़ गया। यह देखकर वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि पुत्र जी हुक्का पीना आपका काम नहीं है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्का पीने के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। मैंने महसूस किया कि उस बूढ़े आदमी की उम्र 80 साल से भी ज्यादा थी। उसकी घनी और भरी मूछें थी, उसका सीना चौड़ा और बदन पर कसरती तहबंद बंधा हुआ था। वो बार बार एक ही बात बोलता था कि अल्लाह दी साना देखो। लगता था कि यही उसका तकिया कलाम बना हुआ था। उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। बातों ही बातों में उसने अपना एक ऐसा वाकया मुझको बताया जिसको सुनकर मैं भी हैरान रह गया और यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। उस बूढ़े शख्स ने मुझे बताया कि उस वक्त मैं 40 साल का था। समझ लो कि ये कोई 30-35 साल पुरानी बात है। मेरे दादा सरगोदा पाकिस्तान के रहने वाले थे। रब दी साना देखो, मेरे दादा की उम्र उस वक्त 100 साल के करीब थी। उस वक्त हमारे गांव के एक जमींदार ने अपनी जमीन पर कुआं खुदवाने का काम शुरू किया। उनमें से मैं भी एक ऐसा मजदूर था जो कि उस कुआं को खोदने का काम कर रहा था। हम कुआं खोदने लगे। कुआं काफी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब ही था कि अचानक कुएं की एक तरफ की मिट्टी खिसक कर हमारे ऊपर गिर गई। उसमें मैं पूरी तरह से दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मंसूर हुसैन इस मिट्टी तले दब गया है। उसके बाद मिट्टी को हटाकर मुझे निकालने की पूरी कोशिश की गई। काफी खुदाई करने के बाद में मैं उनको नहीं मिला। उनको लगा कि शायद मैं कुएं में मौजूद पानी में कहीं समा गया हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे मरा हुआ समझकर उस कुएं में वापस मिट्टी और पत्थर डाल दिए और उस कुएं को वापस बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह पर कुआं कर पाना मुमकिन नहीं था। यानी कि अब उस जगह पर कुआं नहीं खोदा जा सकता था और ना ही उसको खाली छोड़ा जा सकता था। उसके बाद जिंदगी का पहिया चलता रहा। 30 साल के बाद में उस जमींदार की मौत हो गई। यानी कि जिसके खेत में वो कुआं खोदा गया था वो मर गया और उनकी औलाद ने उस जमीन को किसी और जमींदार को बेच डाली। उस जमीन पर नए लोग आ गए तो उनको फसलें उगाने के लिए एक कुआं खोदने की जरूरत पड़ी। इत्तेफाक से उन्होंने उसी जगह पर कुआं खोदना शुरू कर दिया जहां पर पहले कुआं खोदा जा चुका था। उसके बाद वो लोग कुआं खोदने लगे। खोदते खोदते जब मजदूर काफी गहराई तक पहुंच चुके थे तो अचानक उनको एक धोती का कपड़ा दिखाई दिया। वो उसको देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि इतनी गहराई में ये धोती कहाँ और कैसे आ गई। फिर उन्होंने अपने मालिक को बुलाया और उनको बताया कि खुदाई के दौरान उनको यहाँ पर एक धोती मिली है। उनके मालिक ने कहा कि यहाँ पर जरा ध्यान से खुदाई करना, कहीं यहाँ पर आसपास में कोई इंसान तो मौजूद नहीं है। उसके बाद उन मजदूरों ने धीरे धीरे फिर से खुदाई का काम शुरू कर दिया। उस वक्त वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी को भी यह मालूम नहीं था कि यहाँ पर एक कुआं पहले खोदकर वापस उसे बंद किया जा चुका है। मजदूरों ने बहुत ही मेहनत के साथ में फिर हाथों और बेलचों की मदद से खुदाई का काम शुरू कर दिया कि अचानक कुएं के अंदर उनको एक छोटी सी सुराख दिखाई दी जिसमें एक इंसान लेटा हुआ था। उस इंसान को देखकर उन सब मजदूरों की चीखें निकल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफेद दाढ़ी उसकी नाप तक बढ़ी हुई थी। उसके सर के बालों से उसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था। पहले तो उन मजदूरों ने समझा कि शायद यह कोई जिन या भूत होगा, लेकिन फिर जब उन मजदूरों ने अपने मालिकान से बात की और जब उनके साथ में मिलकर उस शख्स को हाथ लगाया तो उनको एहसास हुआ कि यह तो कोई इंसान है।
मजदूरों ने जैसे ही उस इंसान को हाथ लगाया तो उन्होंने महसूस किया कि उसके जिस्म का गोश्त पिलपिला सा हो गया है। उसने बताया कि जब मैंने इतने सारे इंसानों को एक साथ में देखा तो मैं उनको देखकर बेहोश हो गया। फिर उन मजदूरों ने मिलकर मुझे उस कुएं से बाहर निकाल लिया। उसके बाद में यह बात आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से आकर जमा हो गई। उनमें से एक समझदार आदमी ने उनको मशवरा दिया कि इनको रुई में लपेट दिया जाए, क्योंकि इस इंसान से बाहर की हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि पता नहीं ये इंसान कब से इस गड्ढे में पड़ा हुआ था। फिर मुझको 10 दिनों तक निहायती गर्मी में रखा गया। रुई में दूध लगाकर मुझको चटाया जाता। 10 दिनों के बाद में मैं जब काफ़ी होश में आ गया तो फिर मैंने उनको बताया कि काफ़ी अरसे पहले मैं यहाँ पर एक कुआं खोदते वक्त मिट्टी तले दब गया था। उसके बाद जब इसके बारे में पुराने लोगों से पूछताछ की गई तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस वक्त हादसे में वहाँ पर मौजूद था। उसने बता दिया कि हाँ, यहाँ पर पहले एक कुआं खोदा जा रहा था और एक मजदूर जिसका नाम मंसूर हुसैन था वो मिट्टी तले गायब हो गया था। उसने बताया कि इस हादसे को 30 सालों का वक्त गुजर चुका है, मगर यह कैसे हो सकता है कि 30 सालों तक कोई इंसान मिट्टी तले जिंदा रह सकता है। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए तो हवा, पानी और खुराक चाहिए होती है। उन सब लोगों के सामने यह हैरान कर देने वाला सवाल था कि यह शख्स बिना हवा पानी के जिंदा कैसे रहा। फिर मैंने उनको बताया कि मैं ही मंसूर हुसैन हूँ और बस ये मेरे अल्लाह की ही शान है कि मैं 30 सालों के बाद भी मिट्टी तले से वापस सही सलामत लौट आया। ये अल्लाह की ही शान है कि वो पत्थरों में भी मुझे रिज्क पहुँचाता रहा, वो मुझे मिट्टी तले भी खुराक पहुँचाता रहा। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने सालों तक मिट्टी तले दबा रहा, लेकिन एक बात का मुझे इल्म ज़रूर है कि मैं कभी भी भूखा नहीं सोया और ना ही मुझे कभी वक्त गुजरने का इल्म महसूस हुआ। मैं रोज़ाना देखता था कि एक गाय सुबह सवेरे मेरे पास आती और अपने थन मेरे सामने कर देती। मैं उसके थनों को अपने मुंह में लगाकर दूध पी लिया करता था। मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता था और आज उस अल्लाह की शान देखें कि मैं 30 सालों के बाद में इस दुनिया में सही सलामत वापस आ गया हूँ। उस साहब का कहना है कि इस वाक़े को सुनकर मैं भी पूरी तरह से हिल गया था और तब से मेरा अल्लाह पर भरोसा और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है और यह वाक़या मुझे हर वक्त अल्लाह की शान की याद दिलाता रहता है। सच ही कहा है किसी ने कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन सखे। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के ही हाथ में है। अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे मौत दे दे और जिसको चाहे जिंदगी दे दे। बेशक वो हम सबको बनाने वाला और पालने वाला है। वो पत्थरों में भी रहने वाले कीड़ों को रोजी देता है। वो मिट्टी तले दबी हुई भी अपने मखलूक को खिलाता है। इसी तरह से अल्लाह ने मंसूर हुसैन को भी मिट्टी तले दबे होने के बावजूद भी रोजी दी और जिंदा रखा, क्योंकि अल्लाह ने उसके मरने का जो वक्त मुकर्रर किया था वो अभी तक आया नहीं था। तो दोस्तों याद रखें, अल्लाह की शान बहुत ही बुलंद है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह के सामने कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें ताकि हम देख सकें कि अल्लाह को मानने वाले कितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं।